कॉन्सेंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि देखो स्पेलिंग कॉन्सेंट्रेशन और कंसंट्रेशन की स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है? प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। अगर मैं तुम्हें इसको मैं पढ़ूँ कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है? तवज्जो देना, ठीक है, ज़ेरे गौर करना, ठीक है। लेकिन जब मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन करूँगा कंसंट्रेशन, तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, स्पेलिंग सेम वही रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन इसकी ये है, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन इसकी है, इट्स इसको थोड़ा जूम करके ले लेना। इट्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ अवेलेबल डोज, ठीक है। इसका मतलब ये है, इट्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ अवेलेबल डोज, ठीक है, इन मिलीग्राम पर ml, ठीक है, सही है। देखो इसका मतलब क्या है, इसको आसान समझ लो। इसका मतलब ये है कि इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अवेलेबल डोज इन मिलीग्राम पर ml, मतलब हमारे पास जो भी डोज अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल डोज है, उसकी जो उसके जो 1 ml के अंदर मिलीग्राम है। लेट सपोज, मिसाल दे रहा हूँ, लेट सपोज, इसको जूम करना है, जरा जूम भी मिलती नहीं है। लेट सपोज हम ये करते हैं कि अगर एक इंजेक्शन है आपके पास, ठीक है, 5 mg का है पर 5 ml, ठीक है। इसकी मिसाल ले लो आप, इंजेक्शन डॉर्मिगम, ठीक है। इंजेक्शन डॉर्मिगम जो आता है ना, वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, मतलब जो उसकी स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल डोज होती है, वो होती है 5 mg पर 5 ml। कितनी? 5 mg पर 5 ml। और यहाँ ये क्या बात कर रहा है, यहाँ ये बात कर रहा है कि हमें कंसंट्रेशन क्या होती है, मिलीग्राम पर ml, मतलब जो भी हमारे पास डोज होती है उसके जो 1 ml के अंदर मिलीग्राम होते हैं, उसको उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? जो भी हमारे पास अवेलेबल डोज होता है, मींस स्टॉक में जो डोज होता है, मिसाल अगर इसकी 5 mg पर 5 ml है, तो इसके 1 mg में कितने ml होगा, वो हमारी कंसंट्रेशन कहलाएगी। समझ गए? आसान हो गया? गुड, ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल दूं, अब इसको निकालना है कैसे मैं कंसंट्रेशन को, ठीक है। अच्छा एक चीज, अगर इफ कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम, ठीक है, तो इसको हम जो थोड़ा वो कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। सिंपल ये कर लेते हैं कि
कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन को मैंने निकालने का तरीका देख लेते हैं। कंसंट्रेशन निकालते कैसे, सिंपल है, ठीक है। सिंपल ये है कि आप फर्स्ट करो, जैसे पीछे मिसाल दी कि इंजेक्शन डॉर्मिकम, इंजेक्शन डॉर्मिकम आपके पास है 5 mg, ठीक है। 5 mg पर 5 ml, सही है। 5 mg पर 5 ml इसका डोज है, मतलब कि इसकी टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब अवेलेबल डोज है जो कि हमारे पास स्टॉक के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। हमें क्या नहीं पता, जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती हमेशा उसको हम किससे कंसर्न करते हैं, एक्स से करते हैं। किससे करते हैं, एक्स से। मैं तो बड़ा ना, क्या हमें कुछ मालूम नहीं होती है, क्या करते हैं उसकी जगह एक्स का यूज करते हैं। तो मालूम नहीं है वो चीज़, तो हम क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, ठीक है, सही है। टोटल स्ट्रेंथ को हम डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। कैसे करेंगे, स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है, 5 mg, कितनी है 5 mg। 5 mg को डिवाइड कर देंगे 5 ml से। तो सिंपल है, 5 1 जा 5, सही है, 5 1 जा 5 हो गया। तो कितना हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल कंसंट्रेशन इसकी क्या है, 1 mg इज इक्वल टू 1 ml। 1 ml। मतलब ये हुआ कि इसकी 1 ml के अंदर 1 mg है। तो ये क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब तुम्हें कोई बोले भाई इसकी कंसंट्रेशन निकालो, तो तुमने सिंपल कंसंट्रेशन निकाल देनी है, ठीक है। अब इसकी और मिसाल तुम्हें मैं दे दूँ छोटी सी, ये समझ में आया ना, आया। अब देखो, फर्स्ट करो आपके पास एक इंजेक्शन है, तो जूम कर देना, हाँ हाँ। ये है फॉर्टम। फॉर्टम जो है ब्रांड नेम है, जेनरिक नेम जो है वो सेप्टाजिडी में, ठीक है। ब्रांड नेम से मुराद की कंपनी जो नाम देती है, और जेनरिक वो होता है जो उसका प्रॉपर एक मतलब के सॉल्ट होता है, ठीक है ना, जो फैमिली होती है उसकी, जो उसकी क्लास होती है, ठीक है। अच्छा, जेनरिक क्लास, अच्छा। अब हम क्या करेंगे, इंजेक्शन फॉर्टम है। फॉर्टम फर्स्ट करो, आपके पास है 0.5 250 mg का है, सही है, 250 mg का है, सही है। मैं 0.25 वाला नहीं कर रहा हूँ, उस दिन बताया था ना, अगर 0.25 होगा तो उसको क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, 100 से। अगर 0.25 ग्राम लिखा होगा तो उसको किसमें होगा, ग्राम किसमें कन्वर्ट होता है, मिलीग्राम। मिलीग्राम। तो जो मिलीग्राम में होगा कितना हो जाएगा, 250 mg हो जाएगा वो, ठीक है। 0.0 हट जाएगा ना, जब 0 हट जाएगा पॉइंट से क्रॉस होकर 250 mg हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 250 mg लिख रहा हूँ कि हमारे पास इंजेक्शन है 250 mg फॉर्टम, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्टम 250 हमारे पास है, हमने इसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूटेड इन 5 ml, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्टम था हमारे पास 250 mg का, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया 5 ml के अंदर, सही है। अब इसी कंसंट्रेशन क्या निकलेगी, इसी कंसंट्रेशन क्या निकलेगी, इसी कंसंट्रेशन। अब फर्स्ट करो, मिसाल में तुम्हें एक और दे दूँगा साथ ही इसके, और इसके साथ ही लिख देता हूँ। फर्स्ट करो, डॉक्टर ने भी आपको ये ऑर्डर कर दिया, डॉक्टर ने ऑर्डर कर दिया, आप डॉक्टर ऑर्डर है 70 mg आएगी स्ट्रेट, ठीक है। फॉर्टम 250 mg का है, जिसको हमने 5 cc को डाइल्यूट कर लिया, डॉक्टर ने कहा 70 mg लगाना है आईवी स्टेट, सही है। तो अब कंसंट्रेशन निकालोगे उसकी, मतलब डोज निकालोगे, तो उसके बाद वो 70 mg आप उसको लगाओगे, ठीक है। अब वो कैसे, सिंपल ये है कि आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, आपने 250 mg लिखा, सही है, और 5 ml लिखा, सही है।
जी 250 mg को आपने 5 ml से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप इसको डिवाइड करो, कितना बनेगा, डिवाइड करो भाई। डिवाइड करो कितना बनेगा, 1 cc के अंदर कितने mg होंगे, डिवाइड करो 250 mg को 5 से डिवाइड करो, ये लीजिए, वैसे तो 50 mg बनेगा। इसी तरह चलो, नहीं नहीं, हाँ ठीक है। इसको डिवाइड करो, ऊपर लिखो 250 mg, नीचे लिखो 5 ml, फास्ट। सिंपल भी है, देखो इस पे क्रॉस कर लो यार, 5 5 जा 25 और ये 50 आ गया, सही है, 50 आ गया। या तो ऐसी कैलकुलेशन कर लो या फिर डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेट कर लो इससे, ठीक है, हम कर लो बोले, सही है। कितना है 50, तो क्या कंसंट्रेशन क्या है इसकी, 50 mg बराबर है 1 cc के। ये क्या हुआ इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, सही है। अच्छा अभी जो हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं ना, ये निकाल रहे हैं मिलीग्राम में, किस में निकाल रहे हैं, जब माइक्रोग्राम में निकालेंगे तो माइक्रोग्राम का फिर वो अलग होगा, वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। ये नॉर्मली मिलीग्राम की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं कि भाई 50 mg, ये तो नॉर्मली कंसंट्रेशन बता दी मैंने आपको कि भाई 50 mg बराबर 1 ml के, मतलब कि कितने mg है 1 ml के अंदर। ये नॉर्मली बेसिकली कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब डॉक्टर ने कितना ऑर्डर किया 70 mg, अब आप कितना लगाओगे इसको, कितने यूनिट्स लगाओगे, अब इसको बताता हूँ आपको। उसे याद है फॉर्मूला बताया था मैंने, डिजाइड डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डोज अवेलेबल। हाँ गुड, कितना डॉक्टर ने कहा 70 mg, वॉल्यूम कितना हमारे पास 5, ठीक है 5 है ना, और टोटल डोज कितनी है 7 को 5 से करो, 7 5 जा 35, कितना बनेगा देखो, कितना बनेगा 1, देखो कितना बनेगा, पेपर में कर लो, मैं मैथ कभी नहीं पढ़ी है क्या। ठीक है, तो कितना बनेगा, डिवाइड करो 70 को 5 से करो, 70 मल्टीप्लाई बाय 5 350 बन गया, ठीक है। उसको डिवाइड कर दो इससे 250 से, कितना बन गया 1.4, मतलब 1.4 cc लगाओगे तो उसको 70 mg लग जाएगा, सिंपल है। इसको डबल कर दो, 70 ग्राम में कितना होता है 140, तो 140 कितना हो गया 1.4 हो गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, डन हो गया। ये दो मैं तुम्हें समझा दिया आसान करके। अब आपने और थोड़ा सा गौर करना है, अब थोड़ी सी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई ड्रग लगाते हैं, कोई भी ड्रग लगाते हैं, कोई मेडिसिन लगाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, मतलब इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना, जो हमें आर्टिकल्स चाहिए होते हैं, तो हमें उसका भी पता होना चाहिए। प्लस वो जो ड्रग है वो कौन सी ड्रिप में जाएगी, मतलब वो 10% में जाएगी, 5% डेक्स्ट्रोस वाटर में जाएगी, रिंगोलैक में जाएगी, या नॉर्मल स्लाइन में जाएगी। तो हमें ये कंपैटिबिलिटी कहलाती है। कंपैटिबिलिटी क्या होती है, जो इससे मुवाफिकत रखती है, मतलब जो उसके तो क्या होता है मेरा, कैसे उल्टी लगी उसे। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको भी,
कंसंट्रेशन का, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें अच्छा इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट कैसे निकालना है, ठीक है। अगर डॉक्टर डोज करता है, अगर डॉक्टर ये बोलता है कि 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से आपने इंजेक्शन एड्रेनलिन देना है, तो वो कितने ml हम चलाएंगे इन्फ्यूजन पंप से कि उसको 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट उसको इन्फ्यूज हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंजेक्शन एड्रेनलिन का, ठीक है। कट मार के देखो, देखिए इंजेक्शन एड्रेनलिन, ठीक है। इंजेक्शन एड्रेनलिन के पास है, ठीक है। अच्छा इंजेक्शन एड्रेनलिन क्या होता है हमारा, इसकी इंडिकेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेशन, ठीक है। इंडिकेशन हमारी क्या होती है इसके एड्रेनलिन की, हम किस में देते हैं एड्रेनलिन, कार्डियक अरेस्ट में, शतांश जूम में, हाँ हाँ ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में देते हैं, इंडिकेशन हमारी इसकी। नंबर 2 हाइपोटेंशन associated with shock। नंबर 2 हाइपोटेंशन एसोसिएटेड विद शॉक, और नंबर 3 हमारे पास है फर्स्ट एड इन इसकी इंडिकेशन जो है ना, इंडिकेशन लिख लो और याद कर लेना कि 3 चीज़ों में इसको दिए जाते हैं जब ये 3 वर्ड्स होते हैं। कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, जब पेशेंट की नो पल्स, नो रेस्पिरेशन, नो बीपी, मतलब ना दिल की धड़कन है, ना सांस है, ना बीपी है उसका। नंबर 2 हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन एसोसिएट विद शॉक, मतलब उसको किसी भी वजह से शॉक हुआ है, शॉक लगा है। कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिक शॉक भी हो सकता है उसको, ठीक है। अच्छा तीसरा हमारा क्या, फर्स्ट एड इन एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक क्या होता है, जब भी किसी ड्रग से रिएक्शन होता है, मतलब कोई ऐसी एंटीबायोटिक है जैसे टेंजो है, इंजेक्शन टेंजो का जो रिएक्शन होता है वो एनाफिलैक्टिक शॉक होता है, ठीक है। इंजेक्शन वैनकोमाइसिन है जो कि आप लोग लगाते भी होंगे, ईआर के अंदर देखते होंगे, लगते हैं आईसीयू, अगर आईसीयू में नहीं देखा होगा या आईसीयू के अंदर, तो उससे क्या होता है, एनाफिलैक्टिक शॉक लगता है पेशेंट को, पेशेंट एनाफिलैक्टिक शॉक में चले जाता है। तो उसका जो ट्रीटमेंट क्या है वो एड्रेनलिन है, क्या है, हाँ। और ये क्या करता है, ठीक है, देखिए। अब इसकी क्लास की बात करते हैं, सही है। इसकी क्लास क्या है, ये कहलाता है हमारे पास बेसिकली बीटा एड्रेनर्जिक ठीक है। ये क्लास है इसकी ड्रग की, ठीक है। ड्रग की क्लास से मुराद ये होता है कि ये क्या है बेसिकली, ठीक है ना, मतलब इसका काम क्या है, कौन सा एजेंट है, ये करता क्या है जाके, ठीक है। वो तो इंडिकेशन थी, ठीक है। करता क्या है ये कहलाता है सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट कहलाता है,
ठीक है, हमारे हार्ट में क्या होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है और एक सिंपैथेटिक होता है। तो इसका जो काम होता है वो सिंपैथेटिक पे होता है। सिंपैथेटिक का मुराद मतलब क्या काम होता है, जिनके वही होता है कि फाइट एंड फ्लाइट, ये आपको अलाउ करेगा फाइट एंड फ्लाइट के लिए। ठीक है, जब आप ये लगाओगे तो क्या होगा, बॉडी में क्या हर चीज़ फाइट करेगी, फाइट से मतलब ये होगा हर चीज़ तेज हो जाएगी, मतलब ये आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करेगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अब लड़ने के लिए जब आप इंसान को गुस्सा आता है, जब लड़ाई कर रहा होता है, क्या चीज़ होती है, उसकी दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, सही है, ब्लड प्रेशर उसको शूट कर जाता है, ये चीज़ें होती है। तो सारा काम ये करेगा, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, इसका पल्स रेट बढ़ाएगा। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें बढ़ाएगा तो पेशेंट का आपका रिवर्ट हो जाएगा, मतलब वापसी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, सिम्पैथोमायोमेटिक एजेंट है, इसका काम ये इसको स्टिमुलेट करेगा, आपके हार्ट के उस फंक्शन को स्टिमुलेट करेगा, जगाएगा उसको, उसके बाद आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी तो पेशेंट आपका रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्लास है बेसिकली, सही है। अच्छा, जो भी इंजेक्शन ड्रग लगाई जाती है, मैंने अभी आपको बताया कि उसकी कंपैटिबिलिटी होती है कि ये किस फ्लूइड में लगेगी। ठीक है, फ्लूइड से मुराद ये है कि ये 5% डेक्सोस वाटर में लगाई जाएगी, 10% डेक्सोस वाटर में लगाई जाएगी, या ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लगेगी, लो आइसोटोनिक फ्लूइड में लगेगी, नॉर्मल स्लैन में लगेगी और रिंगोलैक में लगेगी। फ्लूइड्स का आपको पता होगा तो अच्छी बात है, कौन से आइसोटोनिक है, कौन से लो आइसोटोनिक है, कौन सा हाइपरटोनिक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। लेकिन जब भी आप इंजेक्शन लगाओगे, अगर डॉक्टर आपको करता है ऑर्डर, तो ये स्टाफ का काम है, उसको पता होना चाहिए कि इसकी कंपैटिबिलिटी किस फ्लूइड के साथ है। ठीक है, ऐसा ना इंजेक्शन एड्रेनलिन का आपने हिमैक्सिल के साथ लगा दिया कि भाई कोई फ्लूइड नहीं मिल रहा मैडम, हिमैक्सिल पड़ी हुई उसमें लगा दिया आपने, ऐसा नहीं करना। ठीक है, या डिस्टिल वाटर में लगा दिया, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, मैं कंपैटिबिलिटी बता देता हूँ, उसकी कंपैटिबिलिटीज क्या होती है। कंपैटिबिलिटीज, ठीक है, कंपैटिबिलिटी क्या है इसकी फ्लूइड्स की, और फ्लूइड्स कौन कौन से फ्लूइड्स में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका इंजेक्शन 5% डेक्सट्रोस वाटर। ठीक है, 5% डेक्सट्रोस वाटर में इसको लगा सकते हैं। नंबर 2 10%, नंबर 3 आपका नॉर्मल स्लाइन। ठीक है, सर इसके स्टेट में नहीं दे सकते, किसको एड्रेनलिन को स्टेट में दे सकते हैं, लेकिन मैं इन्फ्यूजन की बात कर रहा हूँ ना, ये वो इन्फ्यूजन पंप से चलेगा ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, इन केस अगर उसमें भी इनकी इमरजेंसी दोगे तो नॉर्मल साइन में दो, कंपैटिबल ही है, कंपैटिबल ही है। आईसीयू ओटी में तो डायरेक्ट देते हैं, आरएफएस में गया आप उसको एट्रोपिन और वो डायरेक्ट आप देते हो ना, तो वो डायरेक्ट उसको डायल्यूट ही करते हैं, जी वो डायरेक्ट देते हैं। Direct- और अगर आप डायरेक्ट देते हो उसके बाद जो है वो अगर कोई फ्लूइड देना है आपको उसको फ्लैश करने के लिए, तो Flush फिर आप करना नॉर्मल है। साइन का इस्तेमाल करो। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो उसको डोज के साथ ही डायल्यूट कर लेते हैं, वो गलत तरीका है। आप उसको पहले फ्लैश बन के लगा दो जितना डोज बनता है उसका इमरजेंसी में, उसके बाद नॉर्मल साइन से उसको फ्लैश कर दो। ठीक है, बेहतर ये नॉर्मल साइन को, अगर नॉर्मल साइन अवेलेबल नहीं है तो डिस्टिल वाटर से कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। अगर आप इन्फ्यूजन चला रहे हो उसको मेंटेनेंस के ऊपर, जी। तो फिर आपको जो है नॉर्मल स्लाइन 5% या 10% भी बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये इसकी कंपैटिबिलिटी है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, इक्विपमेंट्स, आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए होते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स, आर्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी क्या क्या चाहिए होगा। डायरेक्ट डॉक्टर हमें ऑर्डर करा इन्फ्यूजन पंप से, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक इन्फ्यूजन पंप चाहिए होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए इन्फ्यूजन पंप। दूसरा हमें क्या चाहिए इन्फ्यूजन पंप के साथ,
एक सिरिंज चाहिए, ठीक है, 60 ml की लियो लॉक सीरीज चाहिए। कौन सी? जो लियो लॉक वाली सीरीज आती है। ठीक है। नंबर 3 हमें क्या चाहिए होगा? एक प्रेशर लाइन चाहिए होगी जो कि इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि प्रेशर की कैनुले से या सीरीज लाइन से अटैच होगी। ठीक है। नंबर 4 हमें क्या चाहिए होगा? नंबर 4 हमें चाहिए होगा Stand. वेट मशीन। इधर आओ। नंबर 5 में चाहिए कंपैटिबल फ्लूइड। ठीक है, सही है। इक्विपमेंट आर्टिकल में क्या क्या चाहिए? इक्विपमेंट आर्टिकल में क्या क्या चाहिए बेटा? इन्फ्यूजन पंप चाहिए, 60 ml की लेयर लॉक वाली सीरीज चाहिए। देखो एक आती है टिप सीरीज, सॉरी फीडिंग सीरीज जो आती है जिससे हम फीड कराते हैं, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और एक होती है हमारे पास लेयर लॉक वाली, वो अलग होती है, उसमें जो प्रेशर लाइन है वो इजीली एडजस्ट हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर में चाहिए, तीसरे पे प्रेशर लाइन, चौथे पे वेट मशीन, क्योंकि जो दवा हमें वेट के हिसाब से देनी है, ठीक है, तो मरीज का वेट करना ज़रूरी है, ठीक है। और पांचवा हमारे पास क्या है? कंपैटिबल फ्लूइड, मतलब वो फ्लूइड चाहिए हमें जिसमें मेडिसिन हमने उसको लगानी है साथ उसके ड्रग के मिला के, ठीक है। समझ में आया? हाँ, आ गया? नहीं किसने बोला? अच्छा है, ठीक है, चलो। अभी हम कौन से ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं? एड्रेनालिन के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, अब देखो डॉक्टर ने आपको ऑर्डर किया है, अब आ जाओ सवाल पे। एग्जाम्पल, ठीक है, 1 फिजिशियन ऑर्डर, डॉक्टर का ऑर्डर है कि आपको लगाना है इंजेक्शन एड्रेनालिन 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। अब डॉक्टर आपको बोल रहा है कि मैं आपको ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि आपने इंजेक्शन जो है वो 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट लगाना है, ठीक है। उसने आपको एक सिनेरियो बता दिया। अब आपका काम क्या बनता है कि उसको किस फ्लूइड में लगाना है, ठीक है, और लगाना तो इन्फ्यूजन पंप से ही जाएगा, आपको बता दिया उसने, ठीक है। अब आप इसको मजीद डाइल्यूट करोगे नहीं करोगे, ये सारा काम जिसका है नर्सिंग स्टाफ का है। डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि भाई ये कंपैटिबल फ्लूइड है, इसको इतने में डाइल्यूट कर लो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं बताएगा। क्या करेगा? नहीं बताएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रख लो, हम ये देखो कि हमारे पास जो इंजेक्शन एड्रेनालिन आता है वो उसकी स्टॉक में डोज के अवेलेबल हमारे पास क्या है, मतलब वो किस डोज में आता है, मतलब कितने mg कितने ml होता है, याद है किसी को? पता है? मैं बता रहा हूँ, देखो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास डोज अवेलेबल है, डोज अवेलेबल हमारे पास है 1 mg इज इक्वल टू 1 ml। 1 मिलीग्राम हमारे पास 1 ml में डोज है, और उसका ब्रैकेट में कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है 1:1000, देखा होगा आपने, ठीक है। अगर एमपी लोगे ना, एमपी पे लिखा हुआ होगा 1 mg बराबर है 1 ml के, और उसके ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ होता है कि 1:1000। अब ये 1:1000 क्या होता है? क्या होता है 1:1000? वही होता है जो मैंने कल बताया था, क्या था? 1 मिलीग्राम 1000, मतलब 1 मिलीग्राम कन्वर्ट करेंगे माइक्स में, तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 1000 से करेंगे ना, तो 1 मिलीग्राम बराबर हो गया 1000 माइक्रोग्राम के, ठीक है। तो इसकी ये इन्होंने रेशो बना के, मतलब कि आप ये कह लो कि इन्होंने सॉल्व करके यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब 1:1000 है, तो उसका मतलब ये है कि एक मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्स है,
ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी कि भाई डोज निकालने में, सही है। अच्छा, ये हमारे पास डोज अवेलेबल है स्टॉक के अंदर। डॉक्टर ने हमें ऑर्डर दिया 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। अब हमारे पास डॉक्टर ने ये बताया हमें कि वेट जो है इस मरीज का वो है कितना, 50 kg। कितना हमने वेट किया, मरीज का वेट था 50 किलो। कितना 50। अच्छा, अब पेशेंट हमारे पास अडल्ट होते हैं ऐसे जिनका हम वेट नहीं कर सकते, जो खड़े नहीं हो सकते, जो अनेबल टू स्टैंड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक होता है BMI। क्या होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, वो बेसिकली एक प्रॉपर चार्ट होता है, उसका जो वेट होता है वो हाइट के हिसाब से लिखा हुआ होता है। तो जब हमारे पास वो चार्ट होगा, अक्सर कुछ वेंटिलेटर्स होते हैं उन पर भी लगा हुआ होता है वो, ठीक है ना, और आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें क्या है कि वो लिखा होगा भाई अगर पेशेंट की हाइट आपको आइडिया है, मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हो आप कि 5/5 है। कितनी है, 5/5 है। तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई BMI के अकॉर्डिंग टू 5/5 हाइट है पेशेंट की, तो उसका जो वेट है वो 50 kg हो सकता है। तो आप क्या करोगे, राउंड फिगर लेके आइडियली उसका वेट कितना लिखोगे, 50 kg, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, 50 kg से क्या है, वेट है, सही है। अब इसको करना, अभी इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या है इसका, अब सॉल्यूशन क्या है, देखो हमारे पास जो इंजेक्शन 1 mg है ना, इंजेक्शन एड्रेनलिन, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम ये लाजिम कि अगर हमारे पास स्ट्रेंथ कम है ना, तो हम थोड़ी सी ड्रग की स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं। मतलब कि अगर 1 mg का 1 एम्पियर है तो हम 3 एम्पियर ले लेते हैं उसको बनाने के लिए फ्लूइड के अंदर। मिसाल ये दे रहा हूँ कि हमने क्या किया, we take, ठीक है, 3 ampules of इंजेक्शन एड्रेनलिन, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 एम्प्यूल ले लेंगे इंजेक्शन एड्रेनलिन के, जो के, ठीक है, जो के बराबर होंगे 3 mg पर 3 ml के, सही है, समझे। अगर एक एम्प्यूल 1 mg बराबर 1 ml के, तो 3 कितने के हो गए, 3 mg 3 ml के हो गए, सिंपल है ना, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, 3 एम्प्यूल ले लेंगे तो 3 mg बन जाएगा हमारे पास, सही है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम से मुराद वॉल्यूम ये लेंगे 47 ml ऑफ इंजेक्शन नॉर्मल लाइन, ठीक है, इंजेक्शन नॉर्मल लाइन 47 ml नॉर्मल लाइन ले लेंगे। 50 ml की सिरिंज है हमारे पास, कितने ml की, 50 ml, ठीक है। तो उसमें 47 ml हमने अगर नॉर्मल लाइन ले लिया तो 3 ml क्या करेंगे, वहां से ले लेंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 50 50 हो जाएगा, तो पीछे जाकर 50, ठीक है। We have 50 ml syringe, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, add 47 ml नॉर्मल स्लाइन, ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, प्लस 3 ml ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, सही है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 47 प्लस 3 कितना हो गया, 50, सही है। हमने क्या करना है, 50 ml सीरीज बनानी है। 47 हमने नॉर्मल स्टाइल ले लिया और 3 ml हमने क्या किया, इंजेक्शन एड्रेनलिन के 3 एम्पियर ले लिया, सही है। ये हमारा
हमने उसको फ्लूइड बना लिया अब सीरीज के अंदर। अब फ्लूइड सीरीज में बना लिया, प्रेशर लाइन अटैच कर दी, उसको जो इन्फिनियम पंप था उसके साथ अटैच कर दिया, फिक्स कर दिया उसको, ठीक है, पर्च कर दिया, मीन्स कि उसकी एयर वगैरह सब निकाल दी हमने। अच्छा एक बार याद रखना, कोशिश ये करना कि एयर निकाल दो, ठीक है, लेकिन ये है कि जो ड्रग है ना वो बाद में डालो सीरीज के अंदर, मतलब एयर जो है वो स्लाइन से निकालो, ऐसा ना वो ड्रग निकाल दो अब सारी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ख्याल करना होता है इसका। अच्छा अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे आएंगे, इसमें आएंगे फॉर्मूले पे आएंगे। अब इसका फॉर्मूला डिफरेंट है, याद रखने वाला है, आसान है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है इसका डिजायर्ड डोज, ठीक है, डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वेट, गुड, वेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन मिनट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट, सॉरी ये मैंने अलग कर दिया और लगा बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी वेट। और क्या हमारे पास डोज अवेलेबल, क्या मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 क्या हमारे पास कंसंट्रेशन है, ठीक है। जब भी हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, 1000 मिलीग्राम की कंसंट्रेशन को अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, अगर फर्स्ट करो 1 mg की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो वो कितनी निकलेगी 1000, कितनी निकलेगी 1000। 1 mg इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। मतलब अगर एक इंजेक्शन 1 ml के अंदर 1 mg है तो 1 ml के अंदर कितनी होगी माइक्स, कितने होंगे 1000 माइक्स होंगे, कितने होंगे 1000 होंगे, ठीक है। इसीलिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि डोज को करेंगे ना मल्टीप्लाई हम लोग। तो अब देखो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, कैसे करेंगे, याद है डाटा क्या बताया था मैंने परसों, पहले डाटा को हम सीक्वेंस में उतारेंगे। डाटा हमारा क्या है, ये हमारा है डाटा। अब डाटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं डिजायर्ड डोज, क्या लेते हैं डिजायर्ड डोज, क्या हमारी डॉक्टर का ऑर्डर क्या है 0.1 ml 1 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट, पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 0.1, ठीक है। वॉल्यूम कितना हमारा 50, गुड। वेट कितना है, वेरी गुड। और टाइम इन मिनट्स कितना हमारा 1 मिनट 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 लिख देंगे। और डोज अवेलेबल क्या है हमारे पास, कितना हो गया टोटल जब 3 एमपी डाले तो 3 मिलीग्राम, ठीक है, 3 मिलीग्राम का टोटल डोज हो गया। मतलब 50 ml के अंदर 3 मिलीग्राम हमारे पास क्या है डोज अवेलेबल है इंजेक्शन एड्रेनालिन की, ठीक है, समझ में आ रहा है। वेट हमारे पास 50 किलो है, टाइम हमारे पास कितने 60 है। तो वो सारे फार्मूला की जो चीज़ है वो हमने उसको पहले एक सीक्वेंस से हमने एक डाटा में उतार लिया कि भाई इसको हम ताकि आसानी से हल कर सकें। तो अब क्या करेंगे हम, डिजायर्ड डोज 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट है, वॉल्यूम इसका 50 ml हो गया। 50 ml कैसे वॉल्यूम हुआ था, 47 ml हमने नॉर्मल स्लाइन लिया था और 3 ml हमने 3 एम्पियर लिए थे इंजेक्शन एड्रेनालिन के। वेट 50 kg हो गया, टाइम से मिनट 60 kg हो गया और डोज अवेलेबल हमारे पास हो गया 3 mg। कितना हो गया 3 mg हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को हम पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या होती है, फॉर्मूला।
फॉर्मूला बता रहे हैं कि डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई, जल्दी बताते रहो, मल्टीप्लाई बाय, वॉल्यूम हाँ बताओ, टाइम इन मिनट्स, मैं इसको टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स शॉर्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट, बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय डोज अवेलेबल, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन। चौथा तीसरा हमारा काम क्या होता है, फिर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। हम करेंगे कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन क्या होगी, 0.1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 50 ml, टाइम सेकंड कितना हो गया 60, मल्टीप्लाई वेट कितना है 50। सही है, गलत तो नहीं दिख रहा। सही है। डोज अवेलेबल कितनी है हमारी 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 3000। इसको जल्दी से कैलकुलेट करो, फिर देन आंसर लिखेंगे, जल्दी करो, ये सारा ऊपर का। एक बिहार में भी निकाल लूँ। जल्दी अब निकाल लो, बताओ। हम्म। 15,000 15,000 ऊपर बनेगा, ठीक है। चलो बताओ, ऊपर कितना बनेगा 15,000, 15,000, ठीक है। नीचे 3,000, अब इसको डिवाइड करो, कितना 5 मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इसको 5 ml पर आवर जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसको 5 cc हम इसको देंगे इन्फ्यूजन पंप से पर आवर, तो इसको जाएगा 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। समझिए, आसान है ना, कि मुश्किल तो नहीं है। इससे ज़्यादा आसान करके नहीं समझा सकता। ये कंसंट्रेशन है, थोड़ी लेंदी है, मतलब थोड़ा लंबा है, फॉर्मूले हैं, लेकिन इसको याद कर लोगे ना तो चैंपियन बन जाओगे। कंसंट्रेशन आपको अंदाजा नहीं कितनी, मतलब कितनी वैल्यूबल चीज़ है। ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई 60 देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 50 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 5 ml पर आवर आ गया। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाऊं। अभी हमने क्या किया, हमने माइक्रोग्राम को कन्वर्ट किया किसमें, ml पर आवर में। ऐसे किया ना हमने, ऐसे ही किया ना हमने इसको, कि हमने एक माइक्रोग्राम की चीज़ थी पर मिनट को हमने क्या किया, ml पर आवर में किया। अब हम माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट को, सॉरी ml पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में। ठीक है, किसमें करेंगे, माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, किसको करेंगे, माइक्रोग्राम ml पर आवर में। ठीक है, किसको करेंगे, ml पर आवर को। अब क्या, नाउ we have to convert ml per hour to mics, ठीक है, सॉरी माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में। सही है, अब हम ml पर आवर को कन्वर्ट करेंगे माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में। सब चीज़ें वही है, मतलब कि हमारे पास डाटा वही सेम रहेगा। अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि एक कोई ऐसा फार्मूला है कि जो इसको बिल्कुल पलट दे, मतलब जो हमने ml पर आवर निकाला है, तो क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि जो
0.1 mg/kg/min निकाल के दिखाएं कि हमने सही निकाला नहीं निकाला है, ठीक है। इसका जो इन्वर्स फार्मूला होगा, इन्वर्स ये है ना, ml को आप कन्वर्ट करोगे μg/kg/min। अब कैसे करेंगे इसको, हम इसको भी सेम उससे करेंगे। डाटा हमारे पास, अच्छा इसका हम फार्मूला लिख लेंगे, क्या करेंगे, फार्मूला। इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। अब फार्मूला याद रखने, देखो बार बार एक ही चीज ताकीद कर रहा हूँ, फार्मूला याद रखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तुम्हें ये चीज़ आ जाएगी तो तुम हॉस्पिटल के सबसे अच्छे स्टाफ कहलाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तुम्हें किसी को अंदाज़ा नहीं एक चीज़ है क्या ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत आसान करके बता रहा हूँ। फिर रट लोगे ना, इतना आसान। तुम्हें कोई बोलेगा ना ml पावर को माइक्रोग्राम पर kg/min में कन्वर्ट कर दो, तो मिनटों में निकाल के दिखा दोगे। इतना तुमको शार्प हो जाना चाहिए, ठीक है। अब फार्मूला इसका देखो क्या है, इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। अब जाहिर है हम एक चीज़ को ml/h को μg/kg/min में निकालना है, तो सबसे पहले जो हम वैल्यू रखेंगे डिज़ाइन, मतलब जो हमें करना है, हमारे पास जो मतलब ऑर्डर है वो क्या है, ml/h। तो हम लिखेंगे ml/h, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट इन फिलास। फिलास से मुराद ये होगा कि हमारे पास जो मिलीग्राम में, जो हमारे पास सॉरी माइक्रोग्राम के जो हमारे पास मिलीग्राम लिख दो, मिलीग्राम में हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और डिवाइड करेंगे इसको हम किससे करेंगे, टोटल वॉल्यूम से, ठीक है। टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन मिनट्स, ठीक है, टाइम इन मिनट्स। अच्छा इसका एक और दूसरा फॉर्मूला है जो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, वो क्या है, वो सेम यही है, ml/h मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन फिलास मिलीग्राम में, डिवाइड करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट। ये दो फार्मूले हैं। ऊपर वाला तो ज़्यादा 3 चीज़ें लिखने में, और ये थोड़ा शॉर्ट है, 3 मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट। ये क्या है, इसके सारे फॉर्मूले हैं, ये इसके दोनों फार्मूले। अब इस फार्मूले से अप्लाई करो, इस फार्मूले से अप्लाई करो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं डाटा पे। लिख लिया ये, डन है, फास्ट। तुमने लिख लिया, नारा आ गया, अच्छा चलो लिखो, लिख लिया, चलो डन, गुड। अब हम जूम है ना, हाँ ताकि फॉर्मूले नजर आना चाहिए भाई, नजर नहीं, नहीं आए, मुकम्मल फॉर्मूले नजर आए। मुकम्मल है। फॉर्मूलों की बड़ी है। अच्छा अब क्या रहेगा हमारा, डाटा, सही है। अब हम डाटा को उतारेंगे सीक्वेंस से। डाटा सबसे पहले हमारे पास क्या है, डाटा पे हमारे पास वही सेम, वही वाली, मतलब के हमने कितने ml/h निकाला था, 5 ml/h, आंसर 5 आया था ना हमारे पास। अब हमारे पास आ गया शुरू में क्या लिखा अपने डाटा के, सबसे शुरू में फॉर्मूले के ml, हाँ गुड। हमारे पास ml कितना है, ml/h 5 ml, ठीक है। वॉल्यूम कितना हमारे पास, कितना वॉल्यूम है, 50 था ना, 50। वॉल्यूम तो वही 50 रहेगा, ठीक है। डोज ऑफ ml कितना था हमारे पास, कितना था, 3 था। 3 को मल्टीप्लाई किया 1000 में कितना हो गया, 3000 माइक्स, ठीक है। और क्या हमारे पास के अलावा, टाइम से मिनट कितने, ये सारी वही चीजें जो फॉर्मूले में पुट होंगी। कितना है, 60। वेट कितना है, और क्या चीज रहेगी फॉर्मूले की, 5 चीजें आई है, पक्की बात है, गुड, 5 चीजें हैं, ठीक है।
क्योंकि ml पर आ रहा है, टाइम इन सॉरी अमाउंट इन फ्लास्क है, डोज अवेलेबल है, मल्टीप्लाई टाइम इन मिनट्स है, मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट है। अब हम इसको पुट करते हैं फार्मूले में। ml पर आ कितना हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 50 वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय अवेलेबल कितना है 3 डोज अवेलेबल नीचे लिख दिया। नीचे अच्छा टाइम से ये कितना आ गया, सॉरी माइक्स आएंगे ना सही से, 5 मल्टीप्लाई बाय 3000 कितना है वेट, टाइम वॉल्यूम कितना है 50, वेट कितना है 50। अब इसको डिवाइड करो 15 ऊपर वाला। 15,000 ना, हाँ 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 15,000 और नीचे वाला नीचे वाला 50 0 60 50। निकाल करो। फास्ट 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 हाँ हाँ कितना है 15 नीचे वाला, नीचे वाला भी 15। नीचे वाला भी 15 आ रहा है, वन कितना आ रहा है 1,50,000 50,000 नीचे वाला। 1,50,000 अब डिवाइड करो इसको 1 लाख, डिवाइड डिवाइड करो 15,000 से। 10 15,000 ठीक है, हम्म। सही है। यही आया। 1,50,000 था इसमें। 1 लाख था ना, 1,50,000 हाँ 1,50,000 50,000 1,50,000 हाँ, तो अब तुम जब 1 लाख से करोगे ना 1,50,000 सही है। अब देखो हमारा ये जल्दी से बोलो मोटा नाम सही है। अब तुमने क्या करना है, सिंपल 5 को तुमने मल्टीप्लाई किया किससे 3,000 से, सही है, कितना आ गया 15,000, ठीक है। दूसरा आपने 50 को किया मल्टीप्लाई 60 से, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपका कितना आ गया 1,50,000, ठीक है। अब 15,000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 1,50,000 से तो कितना आएगा 0.1, कितना आएगा 0.1 0.1 पकड़ो, तो हमारा आंसर क्या आया 0.11 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। आगे वही सेम आंसर, समझ में आया नहीं है, आगे बेटा देखो ना कितना आसान है, सेम हमने डाटा वही सेम रखा है, हमने क्या किया बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने ये 3,000 को लिखा क्योंकि इसको हमने माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना था, ठीक है। हमने यहाँ माइक्रोग्राम लिख दिया, 50 में लिखा कितना वॉल्यूम, क्योंकि सीरीज में कितना 50 ml है, 60 हमारा टाइम हो गया, सही है। 50 हमारा अगेन क्या आ गया वेट आ गया, देन हमने मल्टीप्लाई किया 1,50,000 से मल्टीप्लाई किया 15,000 को, तो हमारे पास आंसर क्या है 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। मतलब ये हुआ कि इसको अगर 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट जा रहा है तो कितना जा रहा है 5 ml पर आवर जा रहा है, समझ में आया, ठीक है। अब ये तुम इसको याद कर लेना। अब हम एक और फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला सिंपल ये फार्मूला डोपामिन का ले लेते हैं, किसका डोपामिन, किसका डोपामिन का, ठीक है। हम डोपामिन क्योंकि ये बहुत कॉमन है इसलिए, ठीक है।
डोपामिन। अब हम निकालेंगे कंसंट्रेशन किसकी, डोपामिन की, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, सेम वैसे ही निकलेगी, ठीक है। जस्ट ये ज़ाहिर है इंजेक्शन थोड़ा अलग है, ठीक है, ड्रग चेंज है तो उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज होगी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डोपामिन हमारे पास इंडिकेशन क्या है, सबसे पहले हम इसी क्लास लिख लेते हैं। क्लास क्या है हमारी, आइनोट्रोपिक सपोर्ट है, क्या है, आइनोट्रोपिक एजेंट है। अच्छा लिख देता हूँ मैं, इसको लिख लो आइनोट्रोपिक एजेंट, ठीक है, सही है। आइनोट्रोपिक एजेंट हो गया, सही है। उसको ये भी लिख सकते हो आप नीचे, स्टिमुलेट vasoconstriction, ठीक है, vasoconstriction, ठीक है, vasoconstriction स्टिमुलेट करेगी उसको, ठीक है। ये इसकी क्लास हो गई। अब हमारे पास आ गया दूसरी चीज की डोज अवेलेबल, डोज डोज अवेलेबल हमारे पास कितना आता है डोपामिन, तो नाम याद है, ये हमारे पास आता है 200 mg का आता है 5 ml में, किसमें 5 ml में। अब इसके अगर मैं सिंपल कंसंट्रेशन निकालूंगा इसको डिवाइड करके, जैसे 200 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो गया, 5 4 जा 20 मतलब 40 mg बराबर हो गया 1 ml 1 cc के, ठीक है, सही है, सिंपल है ना, समझ में आया ना। 200 mg 5 ml के अंदर है, उसको डिवाइड कर दिया मैंने 40 से, 5 4 20 0 ऐसे आ गया 40, मतलब 40 mg बराबर है 1 ml के। ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई सिंपल इसकी, ठीक है ना। किसमें, मिलीग्राम में, किसमें कंसंट्रेशन है, मिलीग्राम, इसलिए उसको मैंने मिलीग्राम में लिखा है, माइक्रोग्राम में नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या आएगा इसका तीसरा इंडिकेशन, क्या आएगा, इंडिकेशन। अच्छा इंडिकेशन के लिए एक शॉर्ट सी वो याद कर लो, मतलब 3 अल्फाज याद कर लो। बीकन हाउस स्कूल का नाम सुना है, बीकन हाउस स्कूल, तो बीकन हाउस से मुराद ये कि आप इसका सिंपल याद कर लो, बीकन हाउस से BH और S, B फॉर क्या है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, एच फॉर क्या है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर सॉरी, ठीक है, सी फॉर, एस फॉर क्या है, शॉक, सही है, याद रहेगा ना बीकर हाउस से, आसान है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट फेलियर और शॉक, मिनटों में बता दोगे डॉक्टर को, ठीक है। इसकी इंडिकेशन है, क्या है, इंडिकेशन है। अगर ये इस तरह का मर्ज कोई होता है तो उसको ये डोपामिन जो है वो दिया जाता है, ठीक है, सही है। अच्छा चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमें डॉक्टर का ऑर्डर चाहिए, क्या चाहिए, डॉक्टर का ऑर्डर चाहिए। डॉक्टर हमें ऑर्डर क्या करता है, ठीक है, हमने इसको पता कर लिया कि क्या क्या था, कितने mg में आता है,
कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, इसको इंडिकेशन क्या है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसकी डोज होती है, क्या होती है, डोज होती है। डोज बताऊं या डोज लंबा हो जाएगा, डोज छोड़ दूं, डोज छोड़ दो, लंबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन देखो क्या होता है, जितने भी दिल की जो बीमारी होती है, जो कुव्वत कल्ब अस्क होती है जिसे कहते हैं, उसको ये मुतासिर करता है, मतलब उसको बेहतर करता है, ठीक है। और जो खून की रवानगी होती है, ठीक है, तो उसको भी ये बेहतर करता है, सही है। उसके दबाव जो है ना, जो दबाव होता है तो उसको ये बेहतर करता है, मतलब रीनल, जो आपका रीनल ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, उसको बेहतर करता है। आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करता है, उसको बेहतर करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्लस आपको हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, हार्ट फेलियर में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, उनकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। किसको, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। किसको कौन सी सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में किसको कौन सी सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, रीनल ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगा, और रीनल ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगा ना, सही है। और दूसरा क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन, और आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ा देगा आपको कहाँ, टू द हार्ट, तो आपके ऑक्सीजनेशन को इंक्रीज करेगा और ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा हार्ट की जानिब, दिल की जानिब, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो भी कॉम्प्लिकेशन दिल में हो रही होंगी वो के साथ साथ दवा लगने के साथ साथ वो बेहतर हो जाएगी, सही है। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर ऑर्डर। अच्छा, मैं इसमें ये नहीं लिखूंगा कि कौन से पंप से लगेगा, हमें चीज़ें वही चाहिए, चीज़ें वही चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें बस एक चीज़ लिखूंगा, कंपैटिबिलिटी। क्या लिखूंगा, कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबल फ्लूइड्स, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास क्या आएगा कंपैटिबल फ्लूइड्स में, हमारे पास आएगा 5% डेक्स्ट्रोस वाटर, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लो, इसमें दे सकते हैं 10% डेक्स्ट्रोस वाटर में दे सकते हैं, ठीक है। और डेक्स्ट्रोस सलाइन में दे सकते हैं, मतलब 5% डेक्स्ट्रोस सलाइन अगर है हमारे पास, ठीक है ना। और नॉर्मल सलाइन में हम दे सकते हैं इसको, और रिंगोलेट में दे सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी फ्लूइड्स हैं ये सारे कंपैटिबल हैं, इन सब में हम डोपामिन मिला के लगा सकते हैं। डोपामिन का इंजेक्शन कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, हमेशा इसका इन्फ्यूजन चलता है, ठीक है। डायरेक्ट लगाना हो तो अपने रिस्क पे लगाना, सही है। अच्छा, हो गया ये, ठीक है। मैं सुबाइब कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। अब डॉक्टर ऑर्डर पे आ जाओ। फिजिशियन ऑर्डर, गिव इंजेक्शन डोपामिन, गिव इंजेक्शन डोपामिन 0.2 माइक्रोग्राम पर kg per minute. Weight is 70 kg, ठीक है, सही है। डोपामिन डॉक्टर कह रहा है भाई इन्फ्यूजन पंप से डोपामिन लगाना है आपने। अब इन्फ्यूजन पंप से लगाओ या इसको जो है सिरिंज पंप से लगाओ, ठीक है। सिरिंज पंप भी से लेंगे 50 ml जब लाग बनाते हैं वो सिरिंज पंप से का, सॉरी, ठीक है। अब फिजिशियन ऑर्डर की जैसे डोपामिन 0.2 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट लगाना है। अब उसको मरीज का जो वजन है वो है 70 किलो, तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला इसमें कौन सा लगाएंगे, याद है फार्मूला, जल्दी से होता मुझे देखिए, कौन सा फार्मूला था हमारा, डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टाइम इन मिनट्स और डिवाइडेड बाय, हाँ
Dose available. गुड, डोज अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, सही भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको डाटा निकालेंगे। इसका डाटा लेके सेलेक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। जल्दी से हम डाटा लिख लेंगे। डाटा हमारे पास जल्दी बताओ क्या है हमारे पास। डोज अवेलेबल, दो डिजायर्ड डोज कितना है हमारा 0.2। वॉल्यूम कितना हमारे पास। अब वॉल्यूम की बात आ गई, ये मसला हुआ। अब वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वॉल्यूम हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमारे पास बेसिकली ये आता है। वॉल्यूम जो इसका आता है हमारे पास 200 हमारे पास mg में आता है ये पर 5 ml में, इसमें ठीक है, ये हमारे पास आता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्योंकि हमें दे रहा है इसको सीज पंप से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंजेक्शन नॉर्मल लाइन लेंगे 45 ml, ठीक है, और प्लस कर लेंगे इसके 5 ml। कितना हो जाएगा बेटा ये 50। तो वॉल्यूम हमारा कितना आ गया 50, सही है। अच्छा, अब दूसरा हमारा क्या है, टाइम्स इन मिनट्स, ठीक है। टाइम इन मिनट्स कितना है हमारा 60, कितना है 60। बॉडी वेट कितना है हमारा 70। हाँ 70। डोज अवेलेबल हमारे पास क्या है 200 था ना, 200 है ना, 200 मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, कितना मिल जाएगा? 0.2 माइक्रो के 20,000 मिल जाएगा ये। ठीक है, ये है ना डोज अवेलेबल ना, जो डोपामिन की डोज अवेलेबल है ना, जो स्टॉक में आती है, सही है। ये डाटा हो गया, समझ में आया। सिंपल है, वही फॉर्मूला है, कोई चीज नहीं है। सही। अब क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। इन शॉर्ट हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिखते हैं। फॉर्मूला डोज अवेलेबल कितना है हमारे पास, डिजायर्ड डोज 0.2 मल्टीप्लाई टाइम इन सेकेंड 60, बॉडी वेट 70 kg, वेरी गुड। और कंसंट्रेशन निकालने में कितनी आ गई 20,000। अब इस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 20,000, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करो जल्दी से। ठीक, आठ सौ 40 ऊपर वाला ऊपर वाला 800 डिवाइड करो इसको 20,000 से, जीरो 0.4042। हमने गलती की, पूछो क्या पूछो। हमने इसमें वॉल्यूम नहीं ऐड किया, ठीक है। 50 ml। मल्टीप्लाई करो 50 से, अब बताओ कितना होगा। देखो गौर से देखो, मैं भी इंसान हूँ, भूल सकता हूँ। कितना है एक 42 42,000। 2000। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 20,000 से, कितना बनेगा 2.1 1 2.1। अब यहाँ 70 की जगह 2.1 बन रहा है ना। अच्छा एक मिनट, अब 70 की जगह 75 वेट करो, वेट यहाँ 75 करो, उससे करो कितना 0.2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 20,000। divided by 20,000 2.25 हो जी। सही है।
चलो अब कितना हमारे पास आंसर आया इसका 2.1 ml पर आवर। और जब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा वाला जो कि हमने ml पर आवर को कन्वर्ट करना है माइक्रोग्राम पर केजी में, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.2 माइक्रोग्राम पर केजी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ml पर आवर की जगह हम इसको पुट कर देंगे। आसान हो गया, समझ में आ गया? गुड, लिख लिया सारा बताइए। सही है। अब हमारे पास एक मेन आखिरी इंजेक्शन, अभी फिलहाल तो बहुत सारी इंजेक्शन की डोज होती है, लेकिन मैं इसको आपको एक और सिंपल डोज बताऊंगा जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है, वो कौन सा इंजेक्शन है? कौन सा है बताओ? हाँ बताओ। जीटीएन का नाम सुना है? जेंटामाइसिन। जीटीएन कहते हैं उसको, आइसोगेट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन इंजेक्शन बहुत आम इंजेक्शन है जो कि इमरजेंसी में लगना होता है। इसका रोल क्या होता है? ये आपका ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है, इट्स अ वेज़ोडायलेटर। ठीक है, इट्स अ वेज़ोडायलेटर। मैं लिखता हूँ वेज़ोडायलेटर किसे कहते हैं? जो नसों को खोलता है। क्या करता है? हाँ, इससे जो पहला वाला इंजेक्शन था वो क्या करता था? कॉन्ट्रैक्ट करता था, दबाता था। ठीक है, टंगी, उनकी टंगी में इजाफा करता था। ठीक है, और क्यों टंगी में इजाफा करता था? कौन सा इंजेक्शन पढ़ा आपने पीछे? डोपामिन। ठीक है, क्योंकि जब पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा होगा ना तो क्या होगा? जब कॉन्ट्रैक्शन होगी ना तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा। हमारी बॉडी में ऐसे हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, रिलैक्स हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, रिलैक्स हो रहा होता है। लेकिन बॉडी में अगर प्रेशर बढ़े है तो फिर हमें ऐसी दवाई दी जाती है जो कि वो डायलेट करें उसको। जब डायलेट करेंगे तो क्या होगा? आपकी जो वेजल्स है, ब्लड वेजल्स है, वो रिलैक्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जब वो रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या होगा? आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड फ्लो है, वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपके ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई आपके दिल को बेहतर पहुंचेगी। ठीक है, वो बढ़ाएगा, इसलिए इसको बढ़ाएगा। सही है, तो मैं लिखता हूँ तीसरा नाइट्रो ग्लाइसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लाइसरीन, इसको जीटीएन भी कहते हैं। सही है, इसकी स्ट्रेंथ क्या आती है इसकी? मैं आप सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिकेशन से। ठीक है, या इसको ये कह लेंगे, इसको इसकी क्लास लिख लेंगे। ठीक है, ये भी आयरोट्रॉपिक्स में आता है एक तरह से, तो हम क्या करेंगे? इसकी क्लास लिखेंगे यहाँ पे, हम इसकी डायरेक्ट फंक्शन लिखते हैं। ये क्या है? वेज़ोडायलेटर है। ठीक है, सही है, उनको डायलेट करता है, इंक्रीज ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू दी हार्ट। दिल को जो है ये दिल की जानिब क्या है? ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इट्स ऑल्सो यूज फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। सही है, समझ में आ रहा है?
अब मैं इसकी डोज लिखता हूँ यहाँ पे, तेरी खेल हाँ डोज वाली हमारी होती है 25 mg इसको यहाँ और बेटा 5 ऐसे जूम ml, करके बता। ठीक है 25 mg पर 5 ml, कितना 25 mg होता है ये 5 ml के अंदर, ठीक है। अब इसके अगर मिलीग्राम में कंसंट्रेशन निकालें तो 25 से ऊपर रखा, 5 नीचे रखा, मतलब क्या हुआ 5 आ गया, तो 5 mg बराबर है 5 ml के, ठीक है। 5 mg बराबर है 5 ml के, ठीक है। ये इसकी mg की कंसंट्रेशन निकल गई, सिंपल, ठीक है भाई। इसको भी ज़रा, इसके लिए भी इक्विपमेंट्स आपके वही यूज होंगे, कौन से, सिरिंज पंप या इन्फ्यूजन पंप, प्रेशर लाइन, वेट मशीन, कंपैटिबल फ्लूइड, ठीक है। ये सब चीज़ें वही यूज होंगे, ठीक है। आर्टिकल में मार्कर भी आ जाएगा, पेन भी आ जाएगा मार्क करने के लिए आपको, कि आपको उसके लेबल करने की कौन सी ड्रग जा रही है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ कंपैटिबिलिटी पे आ जाओ, इसको फ्लूइड कौन कौन से कंपैटिबल है। कंपैटिबल फ्लूइड्स कौन कौन से हैं इसके, 5% डेक्टस वाटर, नंबर 2 नॉर्मल स्लाइन। इन दो फ्लूइड्स के अलावा हम उसको नहीं ले सकते, सही है। इन दो फ्लूइड्स के अलावा हम इसको नहीं ले सकते, आपको इन दो फ्लूइड्स में ही इसको देना है। ये इसकी कंपैटिबिलिटी है, मतलब मुवाफिकत है इसकी। अगर आप इसको इस फ्लूइड को दोगे तो ना फ्लूइड में कोई चेंज आएगा, ना कोई ड्रग की इफेक्शन में चेंज आएगा, सही है। ना फ्लूइड की अपीयरेंस चेंज होगी, ना उसका कलर चेंज होगा, ना क्रिस्टल बनेंगे, ना कोई बॉडी में रिएक्ट होगा, ना उसकी एफिकेसी कम होगी, ना ड्रग की ना फ्लूइड की। बेसिकली ड्रग की एफिकेसी का होगा, ठीक है, तो वो कम भी नहीं होगी, सही है। इसीलिए कंपैटिबिलिटी रखी जाती है। मैं आपको कंपैटिबिलिटी की एक मिसाल दूँ, देखो हम लोग हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो ब्लीडिंग कर रहा होता है, तो हम कौन से सॉल्यूशन से वॉश करते हैं, नॉर्मल स्लाइन से करते हैं ना, किसी दूसरे से क्यों नहीं करते, सोचा है कभी। इसीलिए कि हमारे जो खून की पीएच होती है ना, हमारे खून की पीएच होती है, हर चीज़ की पीएच है, पानी की पीएच है, खून की पीएच है, यूरिन की पीएच है, बारिश के पानी की पीएच है, हर चीज़ की पीएच होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आइंस होते हैं, तो वो सेम होती है। क्या होती है, मतलब कंपैटिबल है, जो ब्लड की पीएच है और जो उसकी पीएच है वो सेम है, तो वो क्या है, मुवाफिकत रखते हैं दोनों एक दूसरे के। हम ख्याल कह लो, हम नज़र कह लो, ठीक है ना, इस तरह कह लो, तो वो इससे क्या होगा, नुकसान नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसको 10% में वॉश कर दो तो फिर आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन, फिर तो आपकी बॉडी में चेंज आएगा, ग्लूकोज है वो, ग्लूकोज आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। अगर किसी का कोई शुगर वाला पेशेंट है और चीनी से आपने उसका ग्लूकोज का जख्म, चीनी है ना, डेक्सोस वाटर है क्या, चीनी है ना, तो आप क्या करोगे, अगर उससे धो दोगे, उससे वॉश करोगे तो क्या होगा, जख्म उससे और ख़राब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंटीजन होते हैं ना, उसकी खुराक है ग्लूकोज। तो जितना हम उसको साफ करेंगे, जहाँ जहाँ मीठा जाएगा, तो जहाँ एंटीजन को हमने ख़त्म करना है वहाँ पे वो और आ जाएगा और बढ़ जाएगा। इसीलिए शुगर के पेशेंट का जो जख्म है वो देर से ठीक होता है। और नॉर्मल साइन से क्या होगा, नॉर्मल साइन बेसिकली क्या, नमक है, तो नमक एंटीसेप्टिक का काम भी करता है, मतलब कि एक तरह से एंटी बैक्टीरियल का काम भी करता है, कि अगर कोई जरासीम होंगे तो वो भी उससे मर जाएंगे, सारे तो नहीं मरेंगे लेकिन काफ़ी हद तक ये उसको सपोर्ट करेगा, बढ़ेंगे नहीं जरासीम। जख्म आपको नॉर्मल साइन कभी ख़राब नहीं करेगा, चाहे कोई सा भी जख्म हो, ये क्वालिटी है इसकी, इसीलिए इसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं, कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। कह रहे हैं नॉर्मल है मतलब कोई इसमें मसला नहीं है, कुछ भी कर लो, तो वो वाली बात है, ठीक है। अब ये कंपैटिबल फ्लूइड आ गए इसके। अब क्या करेंगे हम, अब हम जल्दी से उसको फॉर्मूला लगाएंगे। डॉक्टर का ऑर्डर भाई पहले पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डॉक्टर का ऑर्डर चेंज कर देंगे। डॉक्टर ऑर्डर
इसको थोड़ा जूम करके करना है, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला नजर आए। डॉक्टर ऑर्डर है हमारे पास 2 माइक्रोग्राम पर मिनट। डॉक्टर ने हमें ऑर्डर दिया है भाई 2 माइक्रोग्राम पर मिनट देना है आपने। उसने केजी वेजी का कोई जिक्र नहीं किया, वजन का कोई जिक्र नहीं किया। उसने क्यों वजन का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने एक डोज निकाल लिया, पहले डोज निकाल लिया उसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है, डोज अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, पर इसमें क्या नहीं है, वेट नहीं है। क्या नहीं है, वेट इसलिए नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने सिंपल डायरेक्ट बोला भाई 2 माइक्रोग्राम पर मिनट देना है आपने, पर केजी का जिक्र ही नहीं किया। जब पर केजी का जिक्र ही नहीं किया तो हम फॉर्मूले में लगाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने पर केजी से डोज निकाल के हमें बताया है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सिंपल, अच्छा इसका सिंपल हम क्या करेंगे, डाटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डाटा ले लेंगे। अच्छा हम डाटा में क्या करेंगे, डिजायर्ड डोज कितना है, 2 है ना, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इन्फ्यूजन पंप से देंगे या सिरिंज पंप से देंगे तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को नॉर्मल साइड है ना, कितने एम एल है ये, सिस्टम कितनी है, यहाँ देखो, डोज अवेलेबल कितना है, जल्दी बताओ, डोज अवेलेबल कितना था, 25 mg पर 5 ml, ठीक है, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम करेंगे उसको इंजेक्शन नॉर्मल स्लाइड 45 ml प्लस 5 ml, सही है, कितना हो गया, 50 हो गया, 5 ml ले लिया उसका हमने, बाकी यहाँ पर नॉर्मल स्लाइड लेते 45 ml हमने, ठीक है, कितना हो गया 50। अब क्या करोगे आप, क्या करोगे, वॉल्यूम हो गई, टाइम इन मिनट्स कितना है हमारा, नींद आ रही है क्या, 60, वेट हमने लिखा नहीं यहाँ पे, डोज अवेलेबल हमारी कितनी है, 25 मल्टीप्लाई बाय 1000, सही है। अब इसको डायरेक्ट पुट करते हैं फार्मूले के अंदर, डोज अवेलेबल, डिजायर्ड डोज 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 50 मल्टीप्लाई बाय टाइम इन मिनट 60 और डिवाइडेड बाय 25,000। कैलकुलेट करो उसको, है कैलकुलेट करोगे, अच्छा 6 5 जा कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। तो 3000 30,000 ये हो गया, सही है, और 30 को करते 2 से कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, ठीक है। खैर अब मैं सिंपल लिख रहा हूँ आपको, इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होगी यहाँ लिखनी है आपको, और इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी आप उसको, वो आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। ये हमारे पास क्या है, 2 माइक्रोग्राम पर मिनट देना हमने, तो उसका आंसर क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आप ml पर आवर सेट कर दोगे, ठीक है। मतलब जितने ml इसको जाएंगे उस ml के अंदर इसको 2 माइक्रोग्राम पर मिनट इंजेक्शन नाइट्रोग्लाइसरीन इसको लग जाएगा। अब डॉक्टर आपको बोलता है भाई 10 ml पर आवर चला दो, क्या करो, और 10 ml पर आवर चला दो, तो 10 ml पर आवर आप चलाओगे, डॉक्टर ने ऑर्डर डायरेक्ट दे दिया 10 ml पर आवर, आप सोचोगे ना यार कितने माइल्स पर जा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, फिर माइल्स को कन्वर्ट करोगे, सॉरी ml को कन्वर्ट करोगे माइल्स में, वो जो फॉर्मूला बताया था मैंने वो पुट करोगे, तो आपको आ जाएगा हाँ इतने माइल्स इसको डॉक्टर 1 मिनट में देना चाह रहे हैं पर मिनट, मतलब इतने मिनट में जाएंगे तो 1 घंटे में उसको 10 ml पर आवर चलेगा, समझ गए।
हमारे पास जो है वो लीवोफिट भी आता है। कौन सा एडिशन आता है? लीवोफिट आता है। कौन सा? लीवोफिट आता है। लीवोफिट जो है ज़ाहिर है वो उसमें आप देते हो कार्डियोनिक शॉक में देते हो, न्यूरोजेनिक शॉक में देते हो, CPR में देते हो और हाइपोटेंशन में देते हो। ठीक है, तो उसका भी लिखवा दूँ या काफ़ी है आज के लिए? चलो स्टॉप करो।